हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेशन करने के कितने मेथड होते हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके फार्मूला क्या होते हैं और कब कब गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन जो होता है, जब भी कोई पार्टनर नया फर्म में एडमिशन लेता है तब निकालना पड़ता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होता है, गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। नंबर 2, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो भी हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। कोई पार्टनर की डेथ हो जा रही है, ऐसे कंडीशन में भी हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। ठीक है, जब कोई पार्टनरशिप फर्म को एमालगमेशन किया है, दो फर्म को एक साथ मिलाया जा रहा है, तो भी हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। इसके बाद कोई फर्म को ज्वाइंट वेंचर में कन्वर्ट किया जाता है तो भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो मेनली गुडविल का वैल्यूएशन करने के 4 मेथड होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड। ठीक है ना। लेकिन हम यहां आपको भी 3 मेथड के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला मेथड जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हम लोग 2 तरीके से निकालते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। दूसरा एक मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में हमको पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आता है सुपर प्रॉफिट। हमको नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है ना। तब हमको सुपर प्रॉफिट आता है, फिर सुपर प्रॉफिट से हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। इसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये तो आपके मेथड होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस मेथड में फार्मूले कौन कौन से अप्लाई होते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग 2 तरीके से निकालते हैं। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें क्या निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले एक एवरेज निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। स्टेप वन में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट टोटल नंबर ऑफ ईयर। क्या करेंगे हम लोग, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 3 ईयर या 5 ईयर का जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा उसको टोटल करेंगे और जितने साल का प्रॉफिट है 3 ईयर या 5 ईयर उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, स्टेप 2 में, स्टेप 2 से गुडविल निकाल लेंगे हम लोग। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर ये आ गया, तो ये हमारा गुडविल निकल जाएगा। दूसरा मेथड होता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम यही करते हैं, वहां पे जो नॉर्मल प्रॉफिट की जगह हम लोग वेटेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करना होगा, स्टेप 1 में क्या करना होगा, हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे वैसे यहां पे वेटेड प्रॉफिट निकालना होगा। तो टोटल
वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स आ जाएगा। फिर स्टेप 2 में हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये हमारा आ गया गुडविल। पहला क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। दूसरा क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स। गुडविल इक्वल टू हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड देखते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप मेथड करेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग सिंपल प्रॉफिट में निकाले थे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ टोटल ईयर, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल 3 ईयर या 5 ईयर के जो प्रॉफिट किया तो उसको ऐड करके लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, और जितने साल का प्रॉफिट किया है 3 ईयर या 5 ईयर उसको हम लोग उस नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या आएगा हमारा, सेकंड स्टेप आता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम लोग ROR भी बोल सकते हैं, ROR, रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। तो पहला स्टेप में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाले, सेकंड स्टेप में हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, अब हम लोग निकालते हैं थर्ड स्टेप में सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालने के हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्रॉफिट हमारे पास आ गया, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को ये दो प्रॉफिट की जरूरत होती है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो अब हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है ना। ये आ गया हमारा गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना होता है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। अब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। अब सुपर प्रॉफिट जब निकल जाएगा तो सुपर प्रॉफिट में हम लोग नंबर ऑफ परचेज ईयर से इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा गुडविल। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, ठीक है ना। ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड समझा, अब सुपर प्रॉफिट मेथड। अब तीसरा जो है मेथड वो है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड।
तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हम दो टाइप से निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम दो स्टेप में निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। क्या करेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये निकालने के बाद जब आएगा गुडविल निकालने के लिए, तो गुडविल इक्वल टू क्या होगा, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज या क्रेडिटर्स बोल सकते हैं। ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल एसेट माइनस क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे या आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा गुडविल। ठीक है ना। अब सेकंड मेथड क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो आ जाएगा हमारा गुडविल। तो ये हमारे तीनों मेथड कंप्लीट हो गए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग ये तीनों मेथड के क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे।